मैं शहबाब सैमुल, खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जननायक जनता पार्टी के शहरी और ग्रामीण जिलाध्यक्षों ने रेलवे फाटक का किया मुआयना। शोरूम मालिक दुकानदार मंगलवार को मिलेंगे दुष्यंत चौटाला से। कालका पिंजौर रेलवे क्रॉसिंग पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पुराने प्रस्ताव अनुसार आरयूबी निर्माण को मंजूरी देने पर दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सोमवार को दुकानदारों ने जजपा जिलाध्यक्ष ग्रामीण भाग सिंह दमदवा और जिलाध्यक्ष शहरी ओपी सिहाग को बुलाकर मौके का मुआयना करवाकर नए प्रस्ताव के बारे में समझाया। फिलहाल यहां रेलवे विभाग द्वारा अंडरपास में लगने वाले ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। मुआयना करने से पूर्व दर्जनों दुकानदारों ने बैठक में भाग सिंह दमदमा और ओपी सिहाग के साथ विचार विमर्श किया और कल को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलने के लिए बातचीत की। पिंजौर वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव आरडी गौतम, सिमरप्रीत सिंह शहरी, विपिन शर्मा, अरुण शर्मा, वरुण गुप्ता आदि अन्य दुकानदारों ने कहा कि लगभग 26 करोड़ के पुराने प्रस्ताव अनुसार आरयूबी निर्माण से शोरूमों के आगे पार्किंग तक की जगह नहीं बचेगी और आमने सामने के शोरूमों की कनेक्टिविटी भी नहीं रहेगी, जिससे यहां के सैकड़ों दुकानदारों का कारोबार ठप होकर रह जाएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की अनुमति से दुकानदारों द्वारा करवाए गए सर्वे में आधे खर्चे पर 13 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव अनुसार ही लेवलिंग अंडरपास निर्माण की मांग की। आज से 2 साल पहले एक प्रपोजल बनी थी, पहले ऊपर से बन रहा था। हमने जब ये हमारे जितने व्यापारी 600 से ज़्यादा दुकानें जो अफेक्टेड हो रही है, तो हमने 2 साल से यहाँ पे एजिटेशन किया और पत्रकार भाइयों को, सभी पिंजौर वासियों को, व्यापारियों को इतना नुकसान हो रहा था कि हमने मुख्यमंत्री से मिले और सभी एजिटेशन हमारा 15-20 दिन चला। उसके बाद ये हम मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिए कि आपका ये जो एक बड़ी छोटी प्रपोजल बनाई है जिसके अंदर एक तो लागत भी कम आएगी और हम तो चाहते हैं एलिवेट किया जाए, ट्रैक को एलिवेट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक मनोचा जी और विशाल सेठ जी हमें पर्सनली मौके पे आए, उन्होंने आके यहाँ पे हमारा पर्सनली जब देखा, उन्होंने आके साइड के ऊपर दिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कम पीरियड के कम लागत में और बहुत छोटे स्पैन के अंदर ये लोगों की समस्या भी, व्यापारियों की समस्या भी हल हो जाएगी और ये कम लागत में एक बहुत अच्छी एक चीज़, एक नई चीज़ यहाँ पे बनेगी जिससे पार्किंग की समस्या भी नहीं होगी, ना किसी दुकानदार का नुकसान होगा। तो होने के बावजूद हमने यहाँ पे उद्घाटन भी हो गया, हमारे जो लतिका शर्मा जी उन्होंने आगे उद्घाटन भी किया, लेकिन हम उसी पे पूरा विश्वास से भी चलो काम शुरू हो गया। लेकिन 5-6 दिन पहले जब पेपर में न्यूज़ पड़ी, हमें पता चला कि ये तो फिर वही लंबे वाला पुल बन रहा है अंडरपास ही है। तो लेकिन उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि अभी गुड़गांव में, दिल्ली में कितनी ज़्यादा बसें पानी की तरह पानी में फंस रही हैं। ये जब गवर्नमेंट को सब पता है कि इतना होने के बावजूद, जब यहाँ पे हमारे जो बनाया गया था, मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में है बिल्कुल, कि ये एक लेवल क्रॉसिंग करके कि उन्होंने एक नई हमारी ड्राइंग बन के हमारी पास की, तो उसके बावजूद ये फिर दूसरा शुरू हो गया, हमें इस बात का नहीं समझ आया। इसमें हमारे सारे 600 दुकानें हमारी इफेक्ट होगी, कॉलोनियाँ पीछे बसी हुई हैं, उनको दिक्कत आएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमने तो परसों हमारी जैसे पता चले हम भाग सिंह जी के पास गए, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, हम घर पे इनको ज्ञापन दे के आए, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए हमारे पास मिलने का टाइम दिया। तो उन्होंने सारा मौका देखा, हमारी समस्या सुनी और पूरा आश्वासन दिया। कल इन्होंने मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री के पास मिलने का टाइम दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे भाग सिंह जी हमारी इनसे गुजारिश है कि इस समस्या को हल कराया जाए। इसमें क्या नुकसान होगा दुकानदारों को? दुकानदारों का देखो सर, एक तो साइड पे जो रिटेनिंग वॉल लगा देंगे, उसके बाद साइड पे एक लिंक रोड दे रहे हैं, लिंक रोड के ऊपर ट्रैफिक इतना आ जाएगा कि पार्किंग की स्पेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी दुकानों के आगे। और बिज़नेस जितना भी आज की डेट में थोड़ा बहुत चल रहा है यहाँ पे, वो पार्किंग की वजह से ये बाज़ार आपको भी पता है। अगर अब वो भी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी तो बिज़नेस टोटली अफेक्ट होने का चांस है। बिज़नेस आगे बिल्कुल भी मतलब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उसके अंदर हमें उम्मीद है। तो और सेकेंडली क्या है कि गवर्नमेंट ने हमसे आश्वासन हमें दिया था कि हम 11 करोड़ रुपए का बनाएंगे, उसके अंदर टोटली रिटेनिंग वॉल वगैरह सब कुछ ख़त्म थी, एक लेवल रोड बन जाना था, उसमें दुकानदारों का भी कोई नुकसान नहीं था और प्लस गवर्नमेंट के भी पैसे बच रहे थे। तो हम तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने जो पहले वाला जो हमारा प्रपोजल है 11 करोड़ वाला, वही बना दिया जाए, उसमें दुकानदार का भी कोई नुकसान नहीं होगा, प्लस सरकार के भी पैसे बचेंगे। जननायक जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ग्रामीण भाग सिंह दमदमा ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री से दुकानदारों को मिलवाकर इनकी मांग रखेंगे। तो मैंने आज मौके की विजिट के लिए बात रखी थी इनके सामने, जो सभी ने आज मौके का
सभी साथियों ने मुआयना किया। लेकिन जो ये आरओबी का मसला था, आरयूबी का, जो उस मसले के ऊपर सभी इकट्ठे थे, जिसमें काफ़ी दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, जो नई प्रपोजल जैसा कि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से सुनी। तो इसमें दुकानदारों के साथ साथ जो आसपास की कॉलोनीज़ हैं, जिनमें हज़ारों लोग की तादाद में यहाँ रहते हैं, चाहे वो सामने आटा मिल की तरफ हो, चाहे धर्मपुर कॉलोनी हो, बिटना कॉलोनी हो, चाहे उसके बाद आगे सीढ़ी की तरफ खुराना कॉलोनी तक हो, तो ये काफ़ी कॉलोनियों का रास्ता भी इससे बंद हो रहा है। तो हमारी वही रहेगा प्रयास। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी निशांत सिंह जी के मार्फत हम बात वहाँ रखेंगे कि जिस प्रकार से प्रपोजल 11 करोड़ का पहले बना हुआ था, जिसके अंदर सभी दुकानदारों को राहत थी, क्योंकि इनका जो फर्स्ट बेसमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर बन जाता है उस प्रकार से काम करने से प्रपोजल पे। और उससे पहले भी लगभग 10-15 लाख रुपए ये सभी दुकानदार इकट्ठा कर सर्वे करवाने में खर्च चुके हैं, जो सरकार की अनुमति से खर्च किया था। तो इस चीज़ के लिए हमारा कल का समय है, कल 10 बजे हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आगे अपनी बात रखेंगे। जननायक जनता पार्टी शहरी जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग ने कहा कि दुकानदारों की मांग जायज है, इसमें सरकार के आधे पैसे भी बचेंगे, साथ ही दुकानदारों को भी नुकसान नहीं होगा। जो अभी डिस्कस किया गया, सभी जो प्रधान जी थे यहाँ, जो एसोसिएशन बनी उसकी, और बाग सिंह जी के साथ भी, उसमें बिल्कुल इनकी मांग जो है जायज़ लगती है, क्योंकि सरकार कोई भी काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। यहाँ अगर अंडर ब्रिज बनता है, पुल बनता है नीचे से, जिस तरह मनसा ब्रिज बना हुआ है, तो ऐसा बने जिसमें काम भी चल जाए, ट्रैफिक ना रुके, और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका जो बिजनेस है वो प्रभावित ना हो, और जो कॉलोनियाँ हैं आसपास जैसा बताया गया, तो उनको दिक्कत ना हो। तो कोई भी काम सरकार जो करती है तो पब्लिक इंटरेस्ट लेकर करती है। पब्लिक इंटरेस्ट यही कहता है कि जो एस्टिमेट बनाए गए हैं दोबारा लोगों के प्रपोजल आने के बाद 11 करोड़ का, वो ही लागू हो, वो ही यहाँ के लोगों के हित में है। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी न्यूज बुलेटिन पर। नमस्कार।